तत्पश्चात यज्ञ की वेदी में से एक कुमारी कन्या भी प्रकट हुई जो पांचाली कहलाई। वह बड़ी सुंदरी एवं सौभाग्यशालिनी थी। उसका एक एक अंग देखने ही योग्य था। उसकी श्याम आंखें बड़ी बड़ी थीं। उसके शरीर की कांति श्याम थी। नेत्र ऐसे जान पड़ते मानो खिले हुए कमल के दल हों। केश काले काले और घुंघराले थे। नख उभरे हुए और लाल रंग के थे। भौहें बड़ी सुंदर थीं। दोनों उरोज स्थूल और मनोहर थे। वह ऐसी जान पड़ती मानो साक्षात देवी दुर्गा ही मानव शरीर धारण करके प्रकट हुई हो। उसके अंगों से नील कमल की सी सुगंध प्रकट होकर एक कोस तक चारों ओर फैल रही थी। उसने परम सुंदर रूप धारण कर रखा था। उस समय पृथ्वी पर उसके जैसी सुंदर स्त्री दूसरी नहीं थी। देवता, दानव और यक्ष भी उस देवोपम कन्या को पाने के लिए लालायित थे। सुंदर कटि प्रदेश वाली उस कन्या के प्रकट होने पर भी आकाशवाणी हुई। इस कन्या का नाम कृष्णा है। यह समस्त युवतियों में श्रेष्ठ एवं सुंदरी है और क्षत्रियों का संहार करने के लिए प्रकट हुई है। यह सुमध्यमा समय पर देवताओं का कार्य सिद्ध करेगी। इसके कारण कौरवों को बहुत बड़ा भय प्राप्त होगा। वह आकाशवाणी सुनकर समस्त पांचाल सिंहों के समुदाय की भांति गर्जना करने लगे। उस समय हर्ष में भरे हुए उन पांचालों का वेग पृथ्वी नहीं सह सकी। उन दोनों पुत्र और पुत्री को देखकर पुत्र की इच्छा रखने वाली राजा पृषद की पुत्रवधू महर्षि याज की शरण में गई और बोली, भगवान आप ऐसी कृपा करें जिससे ये दोनों बच्चे मेरे सिवा और किसी को अपनी माता न समझें। तब राजा का प्रिय करने की इच्छा से याज ने कहा, ऐसा ही होगा। उस समय संपूर्ण दिजों से सफल मनोरथ होकर उन बालकों के नामकरण किए। वह द्रुपद कुमार धृष्ट, अमर्षशील तथा द्युम्न आदि के साथ उत्पन्न होने के कारण धृष्टद्युम्न नाम से प्रसिद्ध हुआ। तत्पश्चात उन्होंने कुमारी का नाम कृष्णा रखा, क्योंकि वह शरीर से कृष्ण वर्ण की थी। इस प्रकार द्रुपद के महान यज्ञ में वे जुड़वा संतानें उत्पन्न हुई। परम बुद्धिमान प्रतापी भरद्वाज नंदन द्रोण यह सोचकर कि प्रारब्ध के भावी विधान को टालना संभव है, पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न को अपने घर ले आए और उन्होंने उसे अस्त्र विद्या की शिक्षा देकर उसका बहुत बड़ा उपकार किया। द्रोणाचार्य ने अपनी कीर्ति की रक्षा के लिए वह उदारतापूर्ण कार्य किया। आगंतुक ब्राह्मण कहता है, लाक्षागृह में पांडवों के साथ जो घटना घटित हुई थी उसे सुनकर ब्राह्मणों तथा पुरोहितों ने पांचाल राज द्रुपद से इस प्रकार कहा, राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने अपनी मंत्रियों के साथ परस्पर सलाह करके पांडवों के विनाश का विचार कर लिया था। ऐसा क्रूरतापूर्ण विचार दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। दुर्योधन के भेजे हुए उसके पुरोचन नामक सेवक ने वारणावत नगर में जाकर एक विशाल राक्षागृह का निर्माण कराया था। उस भवन में पांडव अपनी माता कुंती के साथ पूर्ण विश्वस्त होकर रहते थे। महाराज, एक दिन आधी रात के समय पुरोचन ने लाक्षागृह में आग लगा दी। वह नीच और निशंस पुरोचन स्वयं भी उस आग में जलकर भस्म हो गया। यह समाचार सुनकर कि पांडव जल गए, अंबिका नंदन धृतराष्ट्र को अपने भाई बंधुओं के साथ बड़ा हर्ष हुआ। धृतराष्ट्र जी की आत्मा हर्ष से खिल उठी थी, तो भी ऊपर से कुछ शोक का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने विदुर जी से बड़ी करुण भाषा में यह वृत्तांत बताया और उन्हें आज्ञा दी कि महामते पांडवों का श्राद्ध और तर्पण करो। विदुर, पांडवों के मरने से मुझे ऐसा दुख हुआ है मानो मेरे भाई पांडु आज ही स्वर्गवासी हुए हों। अतः गंगा जी के तट पर चलकर उनके लिए श्राद्ध और तर्पण की व्यवस्था करो। अहो, भाग्यवश ही बेचारे पांडव यमलोक को चले गए। यूं कहकर धृतराष्ट्र और शकुनी फूट फूट कर रोने लगे। भीष्म जी ने यह समाचार सुनकर उनका विधि पूर्वक और्ध्वदैहिक संस्कार संपन्न किया। इस प्रकार दुरात्मा दुर्योधन ने पांडवों के विनाश के लिए यह भयंकर षड्यंत्र किया था। आज से पहले हमने किसी को ऐसा नहीं देखा या सुना था जो इस तरह जघन्य कार्य कर सके। महाराज, पांडवों के संबंध में यह वृत्तांत हमारे सुनने में आया है। ब्राह्मण और पुरोहित का यह वचन सुनकर परम बुद्धिमान राजा द्रुपद शोक में डूब गए। जैसे अपने सगे पुत्र की मृत्यु होने पर उसके पिता को शोक होता है, उसी प्रकार पांडवों के नष्ट होने का समाचार सुनकर पांचाल राज को पीड़ा हुई। उन्होंने अपने भाई बंधुओं के साथ समस्त प्रजा को बुलवाया और बड़ी करुणा से यह बात कही। द्रुपद बोले, बंधुओं, अर्जुन का रूप अद्भुत था।
उनका धैर्य आश्चर्यजनक था, उनका पराक्रम और उनकी अस्त्र शिक्षा भी अलौकिक थी। मैं दिन रात अर्जुन की ही चिंता में डूबा रहता हूँ। हाय, वे अपने भाइयों और माता के साथ आग में जल गए। संसार में इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। सच है, काल का उल्लंघन करना अत्यंत कठिन है। मेरी तो प्रतिज्ञा झूठी हो गई। अब मैं लोगों से क्या कहूँगा। आंतरिक दुख से दिन रात दग्ध होता रहता हूँ। मैंने निष्पाप याज और उपयाज का सत्कार करके उनसे 2 संतानों की याचना की थी। एक तो ऐसा पुत्र मांगा जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, और दूसरी ऐसी कन्या के लिए प्रार्थना की जो वीर अर्जुन की पटरानी बन सके। मेरे उस उद्देश्य को सब लोग जानते हैं और महर्षि याज ने भी यही घोषित किया था। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करके धृष्टद्युम्न और कृष्णा को उत्पन्न किया था। इन दोनों संतानों को पाकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। अब क्या करूं? कुंती सहित पांडव तो नष्ट हो गए। आगंतुक ब्राह्मण कहता है, ऐसा कहकर पांचाल नरेश द्रुपद अत्यंत दुखी एवं शोकातुर हो गए। पांचाल राज के गुरु बड़े सात्विक और विशिष्ट विद्वान थे। उन्होंने राजा को भारी शोक में डूबा देखकर कहा। गुरु बोले, महाराज, पांडव लोग बड़े बूढ़ों के आज्ञा का पालन में तत्पर रहने वाले तथा धर्मात्मा हैं। ऐसे लोग न तो नष्ट होते हैं न पराजित ही होते हैं। नरेश्वर, मैंने जिस सत्य का साक्षात्कार किया है वह सुनिए। ब्राह्मणों ने तो इस सत्य का प्रतिपादन किया ही है। वेद के मंत्रों में भी मैंने इसका श्रवण किया है। पूर्व काल में इंद्राणी ने बृहस्पति जी के मुख से उपश्रुति की महिमा सुनी थी। उत्तरायण की अधिष्ठात्री देवी उपश्रुति ने ही अदृष्ट हुए इंद्र का कमलनाल की ग्रंथि में दर्शन कराया था। महाराज, इसी प्रकार मैंने भी पांडवों के विषय में उपश्रुति सुन रखी है। वे पांडव कहीं न कहीं अवश्य जीवित हैं, इसमें संशय नहीं है। मैंने ऐसे चिन्ह देखे हैं जिनसे सूचित होता है कि पांडव यहाँ अवश्य पधारेंगे। नरेश्वर, वे जिस निमित्त से यहाँ आ सकते हैं वह सुनिए। क्षत्रियों के लिए कन्यादान का श्रेष्ठ मार्ग स्वयंवर बताया गया है। निपश्रेष्ठ, आप संपूर्ण नगर में स्वयंवर की घोषणा करा दें। फिर पांडव अपनी माता कुंती के साथ दूर हों या निकट हों अथवा स्वर्ग में ही क्यों ना हों, जहाँ कहीं भी होंगे स्वयंवर का समाचार सुनकर यहाँ अवश्य आएंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः राजन, आप स्वयंवर की सूचना करा दें, इसमें विलंब न करें। आगंतुक ब्राह्मण कहता है, पुरोहित की बात सुनकर पांचाल राज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने नगर में द्रौपदी का स्वयंवर घोषित करा दिया। पौष मास के शुक्ल पक्ष में शुभ तिथि को रोहिणी नक्षत्र में वह स्वयंवर होगा, जिसके लिए आज से 75 दिन शेष हैं। ब्राह्मणी, देवता, गंधर्व, यक्ष और तपस्वी ऋषि भी स्वयंवर देखने के लिए अवश्य जाते हैं। तुम्हारे सभी महात्मा पुत्र देखने में परम सुंदर हैं। पांचाल राजपुत्री कृष्णा इनमें से किसी को अपनी इच्छा से पति चुन सकती है अथवा तुम्हारे मझले पुत्र को अपना पति बना सकती है। संसार में विधाता के उत्तम विधान को कौन जान सकता है। अतः यदि मेरी बात तुम्हें अच्छी लगे तो तुम अपने पुत्रों के साथ पांचाल देश में अवश्य जाओ। तपोधने, पांचाल देश में सदा सुभिक्ष रहता है। राजा यज्ञसेन सत्य प्रतिज्ञ होने के साथ ही ब्राह्मणों के भक्त हैं। वहाँ के नागरिक भी ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं। उस नगर के ब्राह्मण भी अतिथियों के बड़े प्रेमी हैं। वे प्रतिदिन बिना मांगे ही न्योता देंगे। मैं भी अपने इन शिष्यों के साथ वहीं जाता हूँ। ब्राह्मणी, यदि ठीक जान पड़े तो चलो, हम सब लोग एक साथ ही वहाँ चलेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, इतना कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में द्रौपदी प्रादुर्भाव विषयक 166वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि कुंती की अपने पुत्रों से पूछकर पांचाल देश में जाने की तैयारी। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।